अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो कल का व्लॉग मेरा इसलिए नहीं आ पाया था कि हमारे घर में हो गई थी डेथ। इजाज़ के तायाबू के बेटे की हो गई डेथ एक्सीडेंट में। घर से वो जा रहा था कल सुबह के टाइम अफ्तारी सहरी करने के बाद 7 बजे करीब घर से निकला है जॉब के लिए। रास्ते में जो बुर्गियों वाली गाड़ी होती है उसके साथ उसकी टक्कर हुई और ये जो कुंडा होता है उसके यहाँ पे सारा फिर के उसकी गर्दन मौके पे ही यहाँ से कटिंग हो गई और मौके पे उसकी डेथ हो गई। तमाम भाइयों से और बाइक चलाने वाले जो हमारे हजरात हैं पाकिस्तानी, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जब बाइक आप चलाते हैं तो बराए मेहरबानी थोड़ा ख्याल से चलाया कीजिए, क्योंकि जो घर में आपके पीछे आपको वेट कर रहे होते हैं आपका, वो उम्मीद लगा कर बैठे होते हैं कि काम पे जा रहे हैं, खैर से वापस आए, खैर से जाएं। अब उसके बच्चों को भी नहीं पता था कि हमारे बाबा ने वापस नहीं आना। रमज़ान है, रोज़ा उसने रखा था, शहीदों में जाएगा वो, मौके पे उसकी डेथ हो गई। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, उसको जन्नत में जगह दे, उसका घर जन्नत में बनाए। हम लोग कल रात को 11 बजे वापस आए हैं वहाँ से। मगरिब ईशा की नमाज़ के बाद उसका जनाजा था, वो जनाजा वगैरह करके वहाँ से आए, तो मैं कल व्लॉग नहीं बना पाई। बहुत दुख हुआ है, इतना दुख हुआ, इतना जवान माशाल्लाह उनका बेटा था। मेरा भाई लगा, जेठ लगा, मेरा भाई बड़ा लगा, लेकिन उसकी जो डेथ है वो आप यकीन करें दिमाग से निकल नहीं रही। और इतना खौफ आ रहा ना देख देख के, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला उसके बच्चों को सब्र दे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसकी मगफिरत के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग रमज़ान के रोज़े रखने के बाद उन सब शहादा के लिए दुआ करते होंगे और करेंगे जो इस दुनिया से जा चुके हैं। और जो जा चुके हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके सदके हमें भी माफ़ करे, हमारी मगफिरत फरमाए और हमें नेक काम करने की तौफीक दे। आमीन आमीन जी। तो सहरी का टाइम हो चुका है, अभी जाते हैं किचन में, जाकर सहरी बनाते हैं। सहरी बनाने के बाद इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे और कुछ कुरान पाक जो मेरी रोज़ की रूटीन है। और आप लोगों से फिर एक बार दिली रिक्वेस्ट है कि बाइक ज़रा ख्याल से चलाया कीजिए। और गाड़ी वालों से भी रिक्वेस्ट है कि गाड़ी जब चला रहे होते हैं ये भी देखा कीजिए कि बाइक में कोई इंसान जा रहा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का शोहर है, उसकी बीवी का भी घर ख़राब हो गया, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो गई। बच्चे उसके जवान भी नहीं, 10-12 साल के उसके बच्चे हैं। इतना 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 ज़ोर का धक्का लगा ना हम लोगों को कि आप इतना खौफ आने लग गया बाइक से, वरना बाइक पे जाए ही ना। इतना खौफनाक, अस्तगफिरुल्लाह। A few moments later. वेलकम बैक जी। तो जोहर का अज़ान हो गई थी, नमाज हम लोगों ने पढ़ ली थी। अभी आज रमज़ान का दूसरा जुम्मा है और हमारी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को रमज़ान मुबारक। और रमज़ान का दूसरा जुम्मा भी बहुत 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 मुबारक हो। आज जुम्मा है और जुम्मे की अफ्तारी भी स्पेशल होनी चाहिए, तो स्पेशल ही होगी इंशाल्लाह। तो अभी जाते हैं किचन में, किचन में जाकर देखते हैं कि मैं क्या 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 बनाने वाली हूँ। बनाते हैं अफ्तारी। अफ्तारी के बाद फिर हम करेंगे एक ड्रॉ जो है वॉच कलेक्शन, उसको सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कौन कौन सी है, सब मैं आपको दिखाऊंगी अफ्तारी के बाद। अभी चलते हैं, जाकर बनाते हैं अफ्तारी। अफ्तारी बनाने के बाद करेंगे, तकरीबन ज़ोहर हो गई है, शाम हो जाएगी मुझे अफ्तारी कंप्लीट करते करते। अफ्तारी बनाते हैं, अफ्तारी बनाने के बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये वाला ड्रॉ जो था मेरा कल वाला, उसको किस तरह से सेट करना है। जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, साथ रहिएगा, मिलके बनाते हैं अफ्तारी और मिलके ही करेंगे ड्रॉ सेट इंशाल्लाह। जी। तो हम आ चुके हैं किचन में। किचन में आलू चने मैंने उबाल लिए थे। चने आलू और जो है मैंने दूध रखा हुआ है, दूध उबाल लिया हुआ है। रूह अफ़ज़ा के लिए चीनी और इसको स्कोल का तुख में लगा भिगो दिया हुआ है। यहाँ पे मैं खीर बनाने लगी हूँ। इसके अंदर थोड़ा कस्टर्ड मिक्स करके थोड़ा एक डिलीशियस का सा जो है हम लोग बनाएंगे डिज़र्ट। इसके अलावा अभी किसमें कस्टर्ड मिक्स करती हूँ, इसके अंदर वो डालूँगी। और जो चने हैं वो मैंने दोबारा उबालने के लिए रखनी, थोड़ी सी अभी वो कच्चे थे तो स्टीम उसको मैंने दोबारा लगाई है। ये मिक्स करके डालते हैं हम लोग। जो मैंने चावल रखे हैं उसके अंदर ये देखें, ये डालते हैं, साथ ही इसकी बड़ी मज़े की खीर सी और बन जाएगी। इसके साथ साथ हम लोग रखेंगे अभी दूसरी तरफ चावल के लिए मसाला मैंने डाल दिया है। अभी आलू चने यहाँ मैंने कटिंग कर लिए हैं, चने मेरे उबल गए थे वो मैंने बना दिए हैं। टमाटर कटिंग करने वाला रह गया है। साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दिया है हंडिया को। टाइम बहुत कम है, 4 बज गए हुए हैं और 6 बजे तक मैंने सारा काम कंप्लीट करना है। अच्छा, आलू चनों में हम साथ साथ डालेंगे चाट मसाला और साथ ही जो पकौड़ों के लिए आलू मैंने लंबे कटिंग किए थे उसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा चाट मसाला।
और इसके अंदर प्याज मैंने एक बरीक जो है बरीकी में लंबा लंबा काटा हुआ है। नमक मिर्च हल्दी मसाला सारा कुछ इसमें डाल देंगे, सिर्फ नमक मिर्च हल्दी और चाट मसाला, 4 चीज़ें पकौड़ों में डालेंगे हम लोग मसालों के अंदर। और इसके साथ एक प्याज और एक अदद आलू लिया और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला इसके अंदर। और यह जो है हमारे आलू चने का जो नमक और चाट मसाला डाल के मैंने साइड पे कर दिए। टमाटर में इसका कटिंग कर दिया था मैंने इसका। अभी जो है हम इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो पकोड़े बना रही हूँ ना, इसके अंदर आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना, सिर्फ आलू लंबे लंबे काटे हैं और नमक मिर्च मसाला डाल के। और इसके अंदर थोड़े नींबू डालेंगे, नींबू पकड़ते हैं वहाँ जाके, ये नींबू पकड़ते हैं, कुछ 4-5 पकड़ूंगी, इसमें से 3-4 मैं डालूंगी आलू चना के अंदर और 2 अदद नींबू डाल दूँगी इसमें पकौड़ों के अंदर। ठीक है, ये डाल दिए मैंने, नींबू पकौड़ों में भी डाल दिए और आलू चना के अंदर भी डाल दिए। अच्छा, ये अभी मिक्स करेंगे ना तो ये बड़ा सूखा सूखा सा लगेगा और आपने टेंशन नहीं लेनी, ये हो जाएगा क्लियर। इसमें 2 चम्मच मैंने डाले हैं बेसन, एक बड़ा वाला आलू लिया उसमें 2 चम्मच बेसन के डाल रही हूँ और 3 चम्मच मैं मैदे के डालूँगी। और इसको मिक्स करने के बाद आप देखिएगा ये ज़रा सा सूखा सूखा सा रहेगा और इसकी परेशानी नहीं लेनी। जब इसकी आपने परेशानी नहीं लेनी, जब इसको 2 मिनट के लिए मिक्स करके रख देंगे ना 5-10 मिनट के लिए, तो फिर ये जो है सही हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, चावल जो मैंने बनाए थे उसको तो मैंने दम लगा दिया था और हंडिया जो है मैंने सब्ज़ी डाल दी थी उसमें भूनने के बाद। और अभी ये पक रही है, इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। अभी 10 मिनट बाद इसको देखते हैं आगे जी। तो 10 मिनट हो चुके हैं हमारे और 10 मिनट अभी थोड़ा सा पानी है, इसको तो और 10 मिनट दे दें अभी इसको। और अभी 10 मिनट फिर से गुजर गए और ये देखें अभी इसका टेक्सचर अच्छा हो गया है और ज़रा मसाला है, अच्छा लगेगा ये खाने में। इमली जो थी मैंने पानी में भिगो के रखी थी, इसको मैंने गर्म करने के लिए ओवन में रखा हुआ था, ये ओवन में गर्म हो गई। अब इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसको डालेंगे आलू चने के अंदर। चम्मच पकड़ते हैं, चम्मच पकड़ने के बाद इसको अब हिलाते हैं। और इमली की गुठलियाँ जो वो हम नहीं डालेंगे आलू चने में। आलू चने बहुत खट्टे से स्पाइसी से बड़े तीखे से बनने वाले हैं, बड़ा मज़ा आएगा। क्या रमज़ान तेरी बरकतें। अच्छा, ऐसी चीज़ें हम लोग आगे पीछे नहीं बनाते, रमज़ान में हम लोग को बड़ी होती है जी। ये देखें बेसन जो है हमारा वो हो गया मिक्स, देखें कितना मज़े का हो गया। अभी हम यहाँ करते हैं पकोड़े फ्राई क्योंकि 5:30 पौने 6 हो चुके हैं। रूह अफ़ज़ा मैंने बना लिया था, बर्फ़ डाली है क्योंकि ठंडे के बगैर रूह अफ़ज़ा मज़े का नहीं लगता। यहाँ पकोड़े मेरे फ्राई हो रहे हैं और ये देखें ब्राउन करेंगे इनको। और ये अगर आप इस तरह के कुछ पकोड़े फ्राई करते हैं ना तो आपको इसके साथ फ्राइज़ की कमी महसूस नहीं होती है, फ्राइज़ की कमी भी पूरी कर देते हैं। अभी कस्टर्ड देखते हैं ठंडा हुआ है कि नहीं, यहाँ देखते हैं कस्टर्ड जाके। रोज़ा है तो चेक तो नहीं कर सकते, लेकिन वैसे जाके देखते हैं हम। लेकिन अभी ठंडा नहीं हुआ, अभी इसको अफ्तारी में हम लोग नहीं रखेंगे, इसको बाद में खाएंगे। पकोड़े यहाँ मेरे फ्राई हो चुके हैं, ये उनकी फाइनल लुक। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और साथ लेंगे चिली गार्लिक सॉस, मज़ा आएगा खाने में अफ्तारी के बाद। अभी नहीं है, चलें चलते हैं अंदर। बाकी सामान रखे थे, पकोड़े रह गए, इसको लेके चलते हैं अंदर और करते हैं अफ्तारी। अफ्तारी करने के बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह दोबारा रॉ कलेक्शन में। अफ्तारी हो गया, आगे अफ्तारी कर लो। अच्छा, आप टांग तो डाले पहले। ये आपका टाइम है गुड्डी उड़ाने का? किधर है गुड्डी आपकी? वो देखो नज़र ही नहीं आ रही इसमें, तो वो नज़र आ रही है थोड़ी सी। ये देखो ये दिलहाम अफ्तारी होगी, चलो दाओ अफ्तारी करें। इसको बांध के अफ्तारी करके आते हैं। उठे आजे, इजाज़ जल्दी आए, अजानें हो गई हैं। इजाज़ आपका काम है करने वाला, तो यही तो काम है हमारे। काम है, ये अजानें हो रही है, अफ्तारी का टाइम। चलो दिलाम आ जाओ। इधर झुकना फिर आगे उड़ाते हैं, इसको इधर ही रहने देते हैं, पहले अंदर अफ्तारी करके आए। चलो कर ली है। आपने देखा कि जैसे दिलहाम और इजाज़ साहब कैसे गुड्डी उड़ाने लग गए थे। दिलहाम के मामू साहब आए थे, गुड्डी दे के गए हैं उसको, और गुड्डी जो है वो मिल के तो गई, मुझे उड़ानी नहीं आती है। दिलहाम मेरे पीछे पड़ा, मामा गुड्डी उड़ा के दे, गुड्डी उड़ा के दे। मैं कैसे उठा के दूँ, मुझे तो उड़ानी कोई नहीं आती। क्योंकि बाबा जान आए हैं, उन्होंने एक नलकी का धागा जो है वो पकड़ा, उसको गुड्डी उड़ाई है। और दोनों बाप बेटा जो है बाहर गुड्डी उड़ा रहे हैं और मैं अफ्तारी करके यहाँ बना के यहाँ अंदर बैठी हुई आवाज़ें दे रही हूँ और वो दोनों आने का नाम ही नहीं ले रहे। इजाज़ और मैंने अकेले अफ्तारी की है, दिलहाम साहब नहीं आए अफ्तारी के साथ, वो बाहर गुड्डी ही उड़ाते हैं। बाद में इनको उठा के लेके आई हूँ और फिर मैंने जो है वो इजाज़ अफ्तारी की है और दिलहाम को बाद में ले गई, फिर आगे से उन्होंने कुछ खिलाया है। बच्चे हों गुड्डी हों, भाई दिलहाम साहब भी कह रहे थे कि बसंत लाहौर में हो गई है, हमारे गुजरांवाला में नहीं हुई। तो दिलहाम ने तो बसंत बना ली अपनी। आप लोगों ने बनाई क्या नहीं, मुझे लाजमी बताइएगा। अभी इकट्ठी करते हैं घड़ियाँ अपनी घड़ियाँ इकट्ठी करके जाते हैं उसके रूम में जाके
सारी सेट करते हैं और फिर देखते हैं क्या बनता है। ये सारी मेरी जो वॉच कलेक्शन है, ये बॉक्सेस जो मैंने बाहर निकाल के उनके बॉक्सेस पड़े हुए हैं यहाँ पे। और ये जो हैं ये ये एक्सपेंसिव है काफ़ी बहुत यहाँ जी। तो अभी इसको मैं उठा के लेके आई, लेकिन मैंने इसको भी सेट नहीं किया। सेट करते हैं इसको साथ साथ। ये वाली जो है ये इजाज़ बाहर से लेके आए थे, और ये भी ये बड़े भाई ने दी थी इनको गिफ्ट में जब बाहर से आए थे। ये इजाज़ खुद लेके आए थे। ये हमें एनिवर्सरी गिफ्ट मिला था ईशा की तरफ से, ये बाबा ने दिया था। ये हमें हमारे भतीजे ने दी थी, बाहर से ही उसने बेची थी कपल वॉच, लेकिन मुझसे ये इसका शीशा टूट गया। तकरीबन फर्स्ट व्लॉग जिस दिन बना रही थी ना, उस दिन मैंने ये वॉच पहनी हुई थी, उसी दिन ये शीशा टूटा था मेरा, बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। और ये वाली जो है ये भी उनको गिफ्ट मिला था एनिवर्सरी पे। ये मुझे शादी में मिली थी, और ये भी मिली थी, ये भी मुझे मिली थी, ये मेरी सासू माँ ने मुझे दी थी। ये भी इजाज़ को गिफ्ट मिला था। ये शायद बैस की चार्जिंग होगी, अभी तो चल रही थी। ये किधर गई? हाँ चल गई। और ये भी इजाज़ को गिफ्ट मिला हुआ है ये भी गिफ्ट मिला हुआ है, ये मेरी भी गिफ्ट मिला हुआ है, ये भी गिफ्ट मिला हुआ है। इसके साथ की सेम टू सेम एज इट इज़ मेरी वो मुझे मिली नहीं, पता नहीं कहाँ पे कपल वॉच चाहिए हमारी सारी। ये वाली मुझे इजाज़त ने तीनों लेके दी थी। ये एक ब्रेसलेट मुझे मिला था जी। तो तब ये जितनी भी वॉचेज़ है ना, हमने कोई भी खुद परचेज़ नहीं की सिवाय इस वॉच के। ये इजाज़ ने खुद परचेज़ की थी जब वो मस्कत से वापस आ रहे थे तब। और ये मेरे बड़े भाई लेके आए थे, जेठ जो मेरे हैं जी। तो गाइस कलेक्शन सारे उठा के ले आई हूँ, अभी आपको मैं कलेक्शन दिखाती हूँ और फिर इसको ड्रॉ में सेट करते हैं। ये सारी मेरी कलेक्शन है। ये वाली जो है ये तो आपने शायद देखी होगी, ये इसकी बैटरी ख़त्म हुई हुई है। चलें, ये हमारी कपल वॉच है, ये हमें हमारे भतीजे ने दी थी, बाहर से लेके आया था वो। ये बाबा ने दी थी। ये ईशा ने हमें कपल वॉच दी थी। ये इजाज़ ने मस्कत से ली थी खुद, बहुत प्यारी और मज़े की वॉच है। मैं ये शायद उन्होंने 1 से 2 दफ़ा ही पहनी है, और बहुत प्यारी है ये, और वज़नी बहुत है ये। मैंने इनको बहुत संभाल के रखा हुआ है। इसे भी इसको सेट करते हैं साथ साथ। और ये जो है ये बड़े भाई ने दी थी, जेठ ने जो मेरे हैं ना बड़े भाई, उन्होंने दी थी। ये उल्टी आ रही है सीधी आ रही है शॉप, हाँ ये इस तरह से है, बहुत वजनी बट पहनी हुई बड़ी सूट करती है ये। उसके बाद ये 3 वॉच इजाज़त मुझे ऑनलाइन मंगवाई थी, इसकी सब वॉच हमने फाड़ दी, अभी फाड़ा जब मैं निकाल के लेके आ रही थी तब। इस तरह से मेरी भी सेम टू सेम जैसे कपल वॉच थी, उन्होंने मुझे दी थी। और ये बहुत प्यारी घड़ी है, कैमरे में अच्छी तरह नज़र नहीं आ रही, बहुत शाइन करती है। और ये है तकरीबन, ये भी बाहर की है, मेरे ससुर लेके आए थे बाहर से। ये वो अम्मी के लिए लाए थे, अम्मी ने आगे से मुझे दे दी थी। और ये मुझे गिफ्ट मिला था, स्टूडेंट ने दिया था। ये भी स्टूडेंट ने गिफ्ट दिया था। ये भी मुझे शादी में मिली थी। और अभी मेरी और वॉचेस भी थी, चले देखते हैं वो भी। A few moments later. तो अभी हम लोग खोलते हैं ड्रॉ, और ड्रॉ खोलने के बाद सारी घड़ियाँ करते हैं इसमें सेट। दिलाम फिर से आ गया। हाँ जी, वाल नहीं मिलेंगे, एलसीडी पे लगे वहाँ देखो जाके। ये लो, चलो भागो भागो, शाबाश, चलो मुझे काम करने दो, भागो। अभी ड्रॉ ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम लोग घड़ियाँ जो है उसमें जोड़ते हैं, देखते हैं कैसे सेट होती हैं, और साथ साथ को दिखाती हूँ कौन कौन सी और कलेक्शन मुझे मिल गई है जो मैं ढूंढ के लेके आई हूँ। हैं ये क्या है? ये इजाज़ ने रखे होंगे दिलहाम से छुपा के मेरे लिए लाए होंगे। हाँ जी हाँ जी। और कोई काटो, क्या और कोई काटो, क्या और कोई लगा दूँ? नाना छोड़ लगा दूँ? चलो मैं आ रही हूँ, शाबाश, चलो 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 शाबाश, आ जाओ चलो चलो आ रही हूँ, आ जाओ। चलो आ रही हूँ ना। आए हाय मुंडिया काम ना कर दे। चलो 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 भागो भागो भागो, इधर आजल सोई हुई है बेटा। ए वेखो इन्हें काम चेक करो जरा तुसी। अच्छा 18 रिमोट ढूंढने दो मुझे।
चलो आ गया ना छोड़। अभी देखो, अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, ओके। जी, तो अभी हम ये निकालते हैं कीज़, यहाँ लगाते हैं इसको और ओपन करते हैं। ये हो गया, ये ऐसे इधर ही आ जाएगा, बंद हो जाएगा ना, हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा, अब इसका कैप ये आएगा इधर, ये लगाएंगे। ये वाली मैं आगे इस साइड पर इसलिए रख रही हूँ क्योंकि इजाज़ ज़्यादा पहनते हैं, इनमें से कोई एक आधी है ज़्यादा। चलो जी, ये देखिए, ये सारी सेट हो गई इधर। अच्छी लग रही है ना? अच्छा, अच्छी लग रही है। लो जी, दिलहाम साहब ने पास कर दिया तो फिर अच्छी लग ही रही हैं। अब ये नहीं जाएगा, इसको फिर ऐसे इसके ऊपर रखते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह स्पेस कम आ रही है, शायद ये पूरा नहीं आ रहा, देखते हैं फिर से। नहीं आएगा, बड़ा वाला बड़ा बॉक्स है ना ये, नहीं आएगा। इसको ऐसे रख देते हैं फिर यहाँ पे, कोई नहीं, इसमें सिर्फ वॉच ही आएंगे इस दराज में और कुछ नहीं आएगा। जो आगे छोड़ो दिलहाम बेटा, नो बेटा नो, ख़राब करें इसको। ये बॉक्स मंगवाया हुआ है एक, जो 12 वॉच के लिए उन्होंने बॉक्स बनाया हुआ, मैंने दराज पे देखा था, मंगवाया था, मुझे मिला नहीं। अगर मिल गया तो हाँ मेरे बेटे हो। अच्छा, काम हो गया बेटा। अभी ये रह गई है ना, इनको सेट कर दो ना, फिर बाबा जान आएंगे ना, फिर बाबा जान उनको ढूंढनी नहीं पड़ती। फिर बाबा जान मुझे आवाज़ें दे के कहते हैं मेरी दूसरी वॉच कहाँ है, दूसरी वॉच कहाँ है, मुझे तंग करते हैं। तो मैं इसलिए इनको सारा खुद ही सेट कर रही हूँ, फिर बाबा जान खुद ही यहाँ से ले लिया करेंगे। काम हो गया। ये लो जी, ये ऐसे चलेगी। ये सारी इधर इजाज़ की बड़ी, इधर मेरी आ गई, वो सारी इजाज़ की हैं और शैतान का भी कुछ नज़र नहीं आया। चलो पीछे, चलो पीछे, पको। ये देखें, ठीक है, ये हो गया मेरी वॉचेस सारी क्लियर। और ये मेरा एक वॉचेस आपने देख ली, मेरी कलेक्शन कैसी थी कैसी नहीं, आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। सुबह वाली बात जो सहरी में मैंने बोली थी कि बाइक वाले और गाड़ी वाले ज़रा ख्याल किया कीजिए। हर माँ का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी का शौहर है, हर बंदा घर से निकलता है। खैर माँ बहन बेटी बीवी की दुआ से ही निकलता है, लेकिन थोड़ा हमें भी एहतियात करनी चाहिए, ख्याल किया कीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि जो मेरा ये बात सुनेगा, ये व्लॉग देखेगा, उसको समझेगा मेरी बात को, कि घर से जो जाने वाला जैसे जाता है खैर से वैसे ही वापस आए। आपको पसंद आया, मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं तो इधर ही बैठ गई हूँ, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, अब जाके सोएंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।